बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में नासिक से, जहां पर जाकिर हुसैन अस्पताल में 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी हां, ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज हुई थी, जिसके मद्देनजर 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बेहद बड़ी खबर, लापरवाही की खबर। पहले से ही कोरोना से जूझ रहे मरीज थे, अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती थे और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट में कुछ दिक्कतें हुई, हादसा हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑक्सीजन लीकेज से 11 मरीजों की मौत हो गई है। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लापरवाही, आखिर ये गलती कैसे हुई, कहां हुई, किसकी चूक हुई। हम लगातार आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र जो एक तरह से दंश झेल रहा है, कोरोना का सबसे ज्यादा कहर पूरे देश में महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो दो प्रमुख राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं, वहां पर लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। और आप ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि नासिक का जाकिर हुसैन अस्पताल है। नासिक, पुणे में हालात जो हैं वो बेहद विकट हैं और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट जो है उसमें लीकेज हुई। ये तस्वीरें देखिए, वेंटिलेटर पर 11 मरीज थे। अस्पताल के ऑक्सीजन टैंकर में लीकेज शुरू हो जाती है और उसके बाद सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से 11 मरीजों की मौत हो जाती है। विकास, आखिर कैसे हुआ ये भयावह दर्दनाक हादसा? पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा है, ऊपर से यह हादसा। बिल्कुल पिनाज, देखिए जो पौना घंटा ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित रही है, पौना घंटा ही मौत बनकर आया है इस अस्पताल में। मैं बता दूं कि 1 बजे के आसपास इस ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर से लीकेज शुरू होती है और पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, सप्लाई रुक जाती है। और इस समय जाकिर हुसैन अस्पताल में 150 मरीज ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे और उसमें से कई जो थे वो वेंटिलेटर पे थे। जिन 11 मरीजों की मौत की खबर बताई जा रही है, खुद इसकी पुष्टि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कर दी कि 11 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में और ये वो मरीज थे जो कि वेंटिलेटर पे थे। जैसे ही ऑक्सीजन की सेवा आपूर्ति बाधित हुई, उसके बाद इनकी सांसें उखड़ने लगी। इसके पहले कि इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता, इनकी जानें जा चुकी थी। एक बहुत बड़ी लापरवाही, एक घोर लापरवाही का मामला नासिक के इस अस्पताल से अब सामने आ रहा है। जो मनपा आयुक्त है वहाँ के, महानगर पालिका के आयुक्त, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में व्यापक जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहल ये ऑक्सीजन लीकेज बहुत मामूली नजर आ रहा था, लेकिन किसी की जिंदगी किसी के अपने लौट कर नहीं आएंगे, बिल्कुल। लेकिन विकास, किसी की जांच से, किसी के सस्पेंशन से किसी के अपने लौट कर नहीं आएंगे। आज जब एक शख्स जो है एक अदद ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तरस रहा है, दम तोड़ रहा है, वहां पर अस्पताल के भीतर वेंटिलेटर पर जब अपना मरीज होता है तो आदमी सुकून की सांस लेता है कि चलिए अस्पताल मिला, बेड मिला। लेकिन अस्पताल के भीतर भी अगर ऐसी लापरवाहियां होने लगेंगी तो इस बीमारी में जहां अपनों के साथ तीमारदारी नहीं कर सकते, तो जरा सोच के देखिए उन परिवारों पर तो क्या बीतेगी। अस्पताल से भी भरोसा उठ जाएगा। लेकिन विकास, सवाल यह है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट में कुछ लीकेज हुई, वो एक हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एरर हो सकता है मशीन का, समझ में आता है। लेकिन आपके पास बैकअप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तो होते हैं ना, तो वो नहीं इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल, देखिए, ये सब जांच का विषय है पिनाज, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी। जो हमारी अस्पताल प्रशासन से बात हुई कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा मरीजों को शिफ्ट करना या फिर उन्हें जो वैकल्पिक व्यवस्था है ऑक्सीजन की वो मुहैया करवा पाना उनके लिए दिक्कत भरा पेश हो रहा था। और इसी वजह से जो 11 मरीज थे जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, वेंटिलेटर को हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगियाँ छीन ली गई सिर्फ इस लीकेज की वजह से। लीकेज हुआ, लीकेज की वजह से लगातार आधे से पौने घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही और चूंकि ऑक्सीजन इनको नहीं मिली, इनकी सांसें उखड़ गईं। और इसके पहले कि ये शिफ्ट किए जा सकते किसी दूसरे अस्पताल में या वैकल्पिक ऑक्सीजन इन्हें मुहैया कराई जा सकती, इनकी जानें जा चुकी थी। ये दर्दनाक हादसा है। अपनों कई लोगों ने अपनों को खोया है, वो इस समय प्रांगण में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। पूरे अस्पताल के परिसर में अभी भी ऑक्सीजन जो है पसरी हुई है, लोग वहां से खाली कराए गए हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं हम ये दर्द और ये वेदना कि अपने लोग ऑक्सीजन की कमी के लिए तड़पते हुए दम तोड़ गए। वो वेदना जो है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उनके अपनों पर, अपने निकट संबंधियों पर क्या कुछ बीत रही होगी, इसका अनुमान लगाना भी कल्पना से परे है। इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया।